नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे सिखों के ईसाईकरण की। सुदर्शन न्यूज लंबे समय से इस बात को कहता रहा है कि ईसाई मिशनरियां सिखों के धर्मांतरण में लगी हुई हैं। जिन सिखों ने राष्ट्र धर्म के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन सिखों के ईसाईकरण की कोशिश लगातार की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सिख समाज के गुरप्रीत सिंह पर ईसाई मिशनरियों ने इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उन्होंने धर्मांतरण करने से साफ इनकार कर दिया था। मिशनरी हमलावरों ने गुरप्रीत सिंह के केश कट कर दिए, कृपाण को तोड़ दिया गया। हाल ही में हमने 4 साहिबजादों के अमर बलिदान की याद में वीर बाल दिवस मनाया, तो दूसरी तरफ धर्मांतरणकारियों की ओर से एक सिख व्यक्ति के केश काट दिए गए। हम सभी जानते हैं कि सिखों के लिए पंच ककाकारों का क्या महत्व है। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के लिए जो पंच ककार तय किए थे उसमें केश और कृपाण भी हैं। पंच ककाकारों की रक्षा के लिए सिख समाज अपनी जान को बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बिजनौर में एक सिख भाई के पंच ककाकारों का अपमान किया गया, लेकिन सिख समाज की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने अभी तक नहीं आई है। आखिर क्यों? सवाल यह है, सिखों के ईसाईकरण पर गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज चुप क्यों है? पंच ककाकारों के अपमान पर सिख समाज चुप क्यों है? सवाल यह भी है कि क्या केश और कृपाण का अपमान सिखों की बेअदबी नहीं है? क्या मिशनरियों की सिख विरोधी साजिश पर सरदार चुप रहेंगे? क्या गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज सिखों के ईसाईकरण का प्रतिकार नहीं करेंगे? आज जवाब तो चाहिए में हम इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। हमारे साथ क्रिश्चियन स्कॉलर जोसेफ मसीह रहेंगे, इसके साथ ही हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर गनी साहब हमारे साथ रहेंगे, अब्दुल गनी जी, और इसके साथ ही सिख संगत के कार्यकारी अध्यक्ष हैं देवेंद्र सिंह गुजराल जी, वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सिख समाज, वो सिख समाज जिन्हें विधर्मियों ने खौलते तेल में भून दिया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति का त्याग नहीं किया। वो सिख समाज जिनके छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति का त्याग नहीं किया। वो सिख समाज जिन्होंने राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राणों का बलिदान दिया। लेकिन आज वही सिख समाज एक बार फिर से मुगलिया हमले झेल रहा है, ईसाई मिशनरियों के हमले झेल रहा है। मिशनरियां सिखों के ईसाईकरण में लगी हैं। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक सिख समाज पर मिशनरी हमले हो रहे हैं। सिखों के धर्मांतरण की कोशिश जारी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मिशनरी एजेंटों द्वारा सिख गुरप्रीत सिंह के कृपाण को तोड़ दिया गया, उनके केश काट दिए गए, उनके साथ मारपीट की गई। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि गुरप्रीत सिंह ने ईसाई बनने से इनकार कर दिया था। मिशनरी एजेंट्स गुरप्रीत सिंह पर ईसाई बनने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन गुरप्रीत सिंह ने इससे इनकार कर दिया। गुरप्रीत सिंह ने कह दिया वो सच्चे सरदार हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज हैं, वो अपने प्राणों का बलिदान दे देंगे लेकिन धर्मांतरण नहीं करेंगे। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन पहुंचे और सिख अस्मिता का अपमान करने वाले गुरप्रीत सिंह के केश काटने वाले सिखों का ईसाईकरण करने वाले मिशनरी एजेंट के विरुद्ध एक्शन की मांग की। पुलिस ने इस मामले में 4 धर्मांतरणकारियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि सिखों के ईसाईकरण की साजिश के विरुद्ध सिख समाज कब उद्घोष करेगा? सिखों के ईसाईकरण पर गुरु गोविंद सिंह के वंशज कब जागेंगे? न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट के जरिए आप आसानी से समझ पाए होंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। लेकिन जिस गुरप्रीत की हम बात कर रहे हैं, जिसको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया, जिसके ऊपर
लेकिन जब उसने अपना धर्म परिवर्तित नहीं किया, जब उसने अपने धर्म के प्रति अपनी निष्ठा जताई, तो उसका हश्र क्या हुआ, उसके साथ किस तरीके से बदसलूकी की गई, किस तरीके से कृपाण को तोड़ दिया गया, किस तरीके से उसके केश काट दिए गए। इस पूरे मामले को लेकर गुरप्रीत सिंह ने क्या कुछ कहा है, जरा वो आप सुन लीजिए। उसी की कहानी, उसी की जुबानी। कई लोग आए जो हमारे पे दबाव डालते हैं कि हमारे धर्म में आ जाओ। तो मारपीट कैसे की है? आपके जो कृपाण उपाण छीनी है, पूरी बात बताएं। कृपाण छीनी है, एक तो हमारे जो बाल खींचे हैं, और उसके बाद में जो हमारा श्री साहब है ये तोड़ के बाकी उन्होंने रख लिया है। इसका जो खाली चीज़ है ऊपर वाली मिली, 2 चीज़ तो उन्होंने रख ली हैं, वो दी नहीं है। कब से दबाव बना रहे थे? किस तरीके का दबाव बनाते हैं? जो कम से कम 1 साल हो गया ऐसा दबाते ही आ रहे हैं, हम दबे नहीं हैं आज तक। अब हमारा इन्होंने यो चाहते हैं भी हमारे में आवे, हम नहीं जाना चाहते, मारपीट करते हैं, घर से खींच खींच के ले जाते हैं। अपना धर्म में करना चाहते हैं, हम इनके धर्म में नहीं जाना चाहते, हम अपने धर्म में रहेंगे पक्के। कौन लोग हैं जो धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे हैं आप? ईसाई लोग हैं जी। अच्छा, जो बाल भी खींचे हैं, जो हमारी कृपाण भी तोड़ ताड़ के उन्होंने डाल दी पत्नी का। पुलिस क्या मदद कर रही है अब इसमें? पुलिस अब हमारी कोई मदद नहीं कर रही। तो गुरप्रीत सिंह को आपने सुना, और वो प्रमाण भी दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं किस तरीके से उनको, उनके बालों को काटा गया, और किस तरीके से जो कृपाण, जो कि सिख समाज की अस्मिता का प्रतीक है, उसको नुकसान पहुंचाया गया, उसको तोड़ा गया। अब बड़ा सवाल यही है कि सिख समाज आखिर ये कब तक बर्दाश्त करता रहेगा। इस देश और अपने धर्म की रक्षा के लिए सिख गुरुओं का बलिदान हमेशा से प्रेरणादायी रहा है और हमेशा रहेगा भी। सिख गुरुओं का त्याग अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा और राष्ट्र की अखंडता की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए प्रेरित भी करता है। ऐसे में सिखों के कृपाण पर ईसाई क्रॉस का यह वार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी के वंशजों को अब जागना होगा। ये सरदार हिंदुस्तान का गौरव है, इन्हें ईसाईकरण का शिकार किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। और इसीलिए हम बार बार यह कह रहे हैं कि पहले हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, और अब हिंदुओं के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को टारगेट किया जा रहा है तो वो हैं हमारे सिख भाई। जोसेफ साहब, मैं सब आपके पास आते हुए, और मेरा सवाल आपसे यह है, जिस तरीके से ये लगातार धर्मांतरण का जो गंदा खेल चल रहा है आप लोगों की ओर से, ये ठीक है क्या? और उस गुरप्रीत को आपने सुना, क्या कह रहा है वो, सुना आपने? जी बिल्कुल सुना जी। पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार जी। जो आपके रिपोर्टर ने यहाँ से हमें न्यूज दिया था और बोला था सर जरा इसको पढ़ लीजिए, इस पे आज चर्चा होनी है, आपको लगता है क्या कि कोई पुलिस प्रशासन नहीं है साहब? इसी तरह किसी के भी बाल काट लिए जाएंगे? अभी हमारे यहाँ बड़ा दिन मना है, हमारे यहाँ सिख आए, हिंदू आए, मुसलमान आए, सब आए, बिल्कुल मजे से रहे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसे भी किसी पे आप एलिगेशन लगा दीजिए। पुलिस अपना काम कर रही है सर, पहली बात, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, पुलिस अपना काम कर रही है। उनको जांच कर लेने दीजिए सर, कानून तो अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं वो तो गैर कानूनी है ना। जो आप काम कर रहे हैं वो गैर कानूनी है, लेकिन पुलिस तो अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अमित जी, मैं लखनऊ में रहता हूं जी, सुन लीजिए, मैं लखनऊ में रहता हूं। कल मैं अपनी कार से गोमती नगर जा रहा था, मेरे पास कुछ लोग सज्जन बाल मुंडवाए थे और वो गीता लेके आए और वो बोले कि सर ये है, उन्होंने हमें गीता के बारे में बताया। हमने बोला भाई मेरे पास एक कॉपी है गीता की, मुझे नहीं लेना है, क्योंकि मैं एक बार वृंदावन गया था तो मैं वहां से लिया था। क्या मैं उनसे बवाल करूं? क्या वो अपना वो हमें क्या मेरा धर्म परिवर्तन करना चाह रहे थे क्या? इसकी अभी जांच आने दीजिए। क्या तुगलकी शासन है? किसी को तलवार की नोक पे आप किसी का बाल काट देंगे, किसी की गर्दन काट देंगे, किसी को जबरदस्ती आप ईसाई बना लेंगे? इतना आसान होता और कोई अपना धर्म छोड़ देगा? चलिए सर, कैसी बातें कर रहे हैं सर? आपको लगता है इस बात पे? सर आप जो बात कर रहे हैं ना, मुझे हंसी आ रही है आपकी बात पर। आप, मुझे लग रहा है सुदर्शन न्यूज नहीं देखते हैं आप? सुदर्शन न्यूज देखते हैं क्या आप? सुदर्शन न्यूज देखते हैं या नहीं देखते हैं, बताइए आप देखते हैं ना? सुदर्शन न्यूज भी देखता हूं, ये मैं पहली बार आपके चैनल पे नहीं आया हूं, लेकिन आपको लगता है इस बात में और उसके बावजूद भी आप ये बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये बात आप कर रहे हैं सर। 25 दिसंबर से लगातार बाकायदा एक सीरीज हम चला रहे हैं, और किस तरीके से इस देश के अंदर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। आप लोगों की ओर से किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, सिखों को टारगेट किया जा रहा है, उसका पर्दाफाश हम लगातार कर रहे हैं। 8 बजे का शो देखते हैं आप? नहीं देखते आप? 8 बजे का शो देखते हैं? नहीं देखते। और उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं
कि ये जरूरी थोड़ी है कि उसके ऊपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव होगा। ये मजाक चल रहा है क्या इस देश के अंदर सर? अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है सर। अगर मगर का सवाल ही नहीं है सर, अगर मगर का सवाल ही नहीं है सर। और हम सर उत्तर प्रदेश में ईसाइयों की पॉपुलेशन क्या है सर? बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मुझे, आप बोलिए। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं भी आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मैं भी आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ईसाइयों ने जो 400 सिखों का धर्मांतरण किया था, क्या वो खबर आपने देखी थी या नहीं देखी थी? नहीं, मैं देखिए, मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैंने वो खबर नहीं देखी थी। हाँ। लेकिन सर ऐसी बात है, अगर इनके बाल काटे गए हैं, इनकी कृपाट छीनी गई है, तो इन लोगों को जेल जरूर जाना चाहिए सर। ये गलत है तो गलत है, और उत्तर प्रदेश में ये कानून है, यहाँ पे आप ऐसा काम नहीं कर सकते। और सर किसी की गर्दन पे आप वो रख के किसी को मारपीट के धर्म कैसी? सर ये कोई रुमाल नहीं है कि हम अपना धर्म छोड़ देंगे, किसी ने हमें धमकी दिया, मैंने अपना बटुआ दे दिया, ऐसे नहीं होता है जी। नहीं, ये तो आप स्वीकार करेंगे ना कि जो भी कोई काम ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बिल्कुल, आप क्या आप ईसाइयों को ये समझाएंगे कि वो ऐसा काम ना करें? वो हिंदुओं को जिस तरीके से हिंदुओं का जिस तरीके से ईसाईकरण कर रहे हैं, वो उनका धर्मांतरण कर रहे हैं, सिख समाज का धर्मांतरण कर रहे हैं, वो खेल बंद होना चाहिए। क्या ये आप कहेंगे आज? क्या ये मैसेज देंगे आज आप अपने लोगों को? जी अमित जी, अगर जो वो सरदार भाई दिखा रहे हैं, वो बाल उनका काटा गया है और वो कृपाण उनकी छीनी गई है, तो वो मेरे समझ से वो अभी जेल में होंगे। वो जो मुजरिम है वो जेल में होंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं आता हूं आपके पास। लेकिन गनी साहब, ये जो देश में ये सब चल रहा है, भाई देखिए, हम तो आपको लेकर ही बार बार शिकायत करते रहते हैं, और अब देखिए ये ईसाई किस तरीके से इस देश का ईसाईकरण करने में लगे हुए हैं। पहले हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, सिखों को टारगेट किया जा रहा है। माफ कीजिएगा गनी साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? हिंदू तो शुरू से टारगेट में है। केरला में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, कितने लोग ईसाई बन गए हैं। आप लोग मुसलमानों के चक्कर में पड़ करके इस मुद्दे को भूल रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला है हिंदुस्तान का। ईसाइयों की तादाद कितनी बढ़ गई है कि अब ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। और सबसे इस्लाम का जो नजरिया है, ये इस्लाम में है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती धर्म में नहीं है। ये सुषमा स्वराज जी भी कहती थी, पढ़ती थी इस आयत को बहुत ज्यादा। ये कुरान की आयत है। और दूसरी अहम बात है कि अगर ऐसा किया गया है तो ये गलत है। संविधान के हिसाब से उन्हें सजा मिलनी चाहिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप लोग मुसलमानों के यही ज्ञान आप अपने लोगों को नहीं देते हैं। ये ज्ञान जो आप उनको दे रहे हैं, ये ज्ञान आप अपने लोगों को नहीं देते हैं। नहीं, हम देते हैं, नहीं देते आपके चैनल से मैंने कहा, नहीं बराबर आपके चैनल से कहा अमित जी, आपके सामने कहा अमित जी, है ना। सुन लीजिए मेरी बात अमित जी, कि आप उड़ीसा में देख लीजिए कितने लोग ईसाई बने हैं, कितने लोग आप लोग तस्वुर नहीं कर सकते। लेकिन मुसलमानों का पीछा पढ़ के आप लोगों ने इस मुद्दे को भुला दिया। पीछे पड़े हम सर, बिल्कुल पीछे पड़े हैं। अरे बिल्कुल, अरे सच्चाई दिखा रहे हैं देश को हम। हम अपने हिंदू भाइयों को बचा रहे हैं, हम अपने सिख भाइयों को बचा रहे हैं। आप बचा रहे हैं, लेकिन एक सेक्शन को तो छोड़ दे रहे ना अमित जी। किसको छोड़ रहे हैं? आप ईसाइयों को बिल्कुल नहीं, ना उसको छोड़ेंगे ना आपको छोड़ेंगे। नहीं, ये सब नहीं चलेगा देश के अंदर। इस्लाम जो है हिंदुस्तान में ये सब नहीं चलेगा सर। इस्लाम खोलकर सुन लीजिए आप, मेरी बात सुन लीजिए अमित जी। हाँ, बोलिए। इस्लाम इतना खूबसूरत धर्म है कि लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ, कितने हजार लोग मुसलमान हुए, कोई जबरदस्ती थी उसमें? है बताइए। हाँ, जबरदस्ती तो करते हैं आप लोग। नहीं, कोई जबरदस्ती तो करते हैं आप लोग। कोई जबरदस्ती अमित जी, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है मेरे भाई, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। चलिए मैं जवाब दूंगा। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो मैं बताऊंगा ना आपको। एक मिनट रुकिए। हाँ, आता हूं मैं आ रहा हूं आपके पास। स्वामी जी भाई, पहले हिंदू इनके टारगेट पर थे, अब ये सिखों को टारगेट कर रहे हैं। अब सिख भाइयों के ऊपर इस तरीके से न केवल हमले कर रहे हैं, बल्कि उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। और अगर वो धर्म परिवर्तन अपना नहीं करते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके जो अस्मिता के जो प्रतीक हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाता है।
देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी वीडियो देखा सामने और साफ इस हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी सीधा सा दिखाई दे रहा है। सवाल इस बात का जो सब साहब बैठे हैं सबसे पहले पूर्व शुरू से ही इंटेंशन में होकर के जिस प्रकार से उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। आप देखिए सरेआम जो है किस प्रकार से उस जो है सिख भाई को उसके कृपाण छीन लिए गए, वो सरेआम अपनी वो पीड़ा को बता रहा है। और उसके बाद और वो जो पंच का कार है, गुरुओं के 5 संकल्प है। आप जरा सोचिए कि संकल्प को और गुरुओं के दिए हुए उस धरोहर को जिस प्रकार से अपमानित किया और सिर्फ इसलिए कि उसको ईसाई कन्वर्ट कर दिया जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा, वो भी इस भारतवर्ष में। गनी साहब कह रहे हैं कि नहीं जी हमने हमेशा प्रेम से धर्मांतरण हुआ है, कभी भी हमने के बल पे नहीं। अरे इतिहास थोड़ा आप भी पढ़ लीजिए। अमित जी को कह रहे हैं इतिहास पढ़ने के लिए, आप थोड़ा सुन लीजिए किस प्रकार से विदेशी आक्रांता है। क्या कोई यहाँ से कोई इस्लाम हुआ है, विदेशी आक्रांता है। और कैसे सबसे पहले केरल में उसको मस्जिद के जगह दिया और उसके बाद धीरे धीरे करते करते तलवार के बल पे और कैसे मंदिरों को लूटा गया और हमारे हिंदू भाइयों को जबरदस्ती उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया, जजिया कर लगाया, तमाम उत्पीड़न किया गया, जिससे हमारे जो 10 गुरुओं ने कितना त्याग दिया। उनके अभी किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने गुरुओं के याद में अभी मनाया है दिवस। तो सवाल इस बात का है ये देश भूला नहीं है भाई, इतिहास सबको पता है और सब वो कर रहा है। और उसी तरह से क्रिश्चियनिटी जो है जिस प्रकार से इनको समझना चाहिए कि जो पाखंड भगवा पहन करके, आप अमित जी आश्चर्य होगा पूर्वोत्तर कई ऐसे जगह है कि भगवा रुद्राक्ष पहन करके वो ऐसे लोगों को बेचारे जनजाति लोगों को गुमराह करते हैं, उनको पाखंड में वो करके और फंसाने का काम करते, फिर धीरे धीरे करके और उसको ईसाइयत में कन्वर्ट करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को गाड़ी में बैठा करके ड्राइवर जो क्रिश्चियन होगा वो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है देखो भगवान राम का नाम लो, हनुमान जी का नाम लो, देखो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब धीरे से नीचे से शुरू करके उसके बाद कहेंगे देखो ईसा मसीह जी का नाम लो, देखो अभी शुरू हो जाएगा, यीशु का नाम लो, प्रभु यीशु का शुरू हो जाए। अरे ये तो पाखंड है ना। कोई भी कैसे क्या अगर जो यीशु भी होते तो क्या इसको कहते कि इस तरह से मेरे नाम पे पाखंड करो। तो ये तो अधर्म है, ये तो पाप है, ये तो कोई धर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए जो सब साहब इसको आपको कड़े निंदा करनी चाहिए, और न सिर्फ निंदा बल्कि उसके खिलाफ आपको भी शिकायत करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही में मानने वाले हैं तो निश्चित रूप से इसका विरोध करना चाहिए, ऐसे पाखंडियों का जो हमारे हिंदुओं को मजबूरी का वो करके किसी भी तरह से घर पर। अभी पिछले दिनों आया कि किस प्रकार से कोरोना काल में आप देखिए अमित जी कि कोरोना काल में उनको सेवा के नाम पे सैकड़ों हजारों लोगों को धर्मांतरण। अरे ऐसे क्यों होता है? हमारे आश्रम में चले आओ, कितने भंडारे हमेशा चलते हैं, कोई किसी को धर्म परिवर्तन करता है। गुरुद्वारे में चले जाओ, हमेशा लंगर हर गुरुद्वारे में चलता है। कोई सिख भाई कहता है कि तुम ईसाई हो तो सिख बन जाओ, तुम मुसलमान हो तो सिख बन जाओ। सिर्फ सेवा भाव होता है। लेकिन आप देख लो क्रिश्चियनिटी के पास चले जाओ, क्रिश्चियन वो धर्मांतरण पे लगे रहेंगे। अगर आपका इलाज भी करेंगे तो उस पे चाहेंगे कि कैसे आप कन्वर्ट कर लो। आप अगर इस्लाम के मौलाना के पास वो चाहेगा कैसे लफ्ज याद करके या किसी भी तरीके से तुम कन्वर्ट कर दो। ये क्या ये धर्म है? ये तो इससे बड़ा धर्म कुछ बिल्कुल सही कहा आपने स्वामी जी। जो भंडारा कराते हैं हमारे सिख भाई हैं जो निष्पक्ष तरीके, जितना कोरोना काल में सिख भाइयों ने सेवा किया, कमाल की सेवा किया, हर क्षेत्र से किया। आपने कहीं देखा कि किसी ईसाई को पकड़ के उन्होंने सिख बना दिया या किसी ने किसी जो है मुसलमान को पकड़ के सिख बनाया? कभी नहीं आप सुनेंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो वास्तव में धर्म को धारण किया वो उसको आप जबरदस्ती या पाखंड के बल पे, जबरदस्ती तलवार के बल पे धमकी दे के उसको परिवर्तन करने में लगे हैं। तो जो सब्जी, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता और गनी साहब इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। बिल्कुल स्वामी जी, आता हूं मैं आपके पास। देवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र सिंह गुजराल जी सिख संगत कार्यकारी अध्यक्ष हैं। देवेंद्र जी भाई, सिख भाइयों के खिलाफ जिस तरीके से ये हमला उनके ऊपर लगातार हो रहा है, और देखिए आपकी अस्मिता के प्रतीकों को नुकसान पहुंचा जा रहा है, उनके केश कट कर दिए गए, उनके कपाड़ को तोड़ दिया गया और कोई प्रतिकार दिखाई नहीं पड़ रहा है सर। नहीं, ऐसा नहीं है जी। मैं अभी लिंक में हो गया हूँ, मैंने बात की है और एक्शन इस पे बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि वहाँ पहुंचने में हमारे कार्यकर्ताओं को,
और वैसे तो विश्व हिंदू परिषद के लोग भी वहां पहुंच गए हैं जी। तो वो भी एक्शन लेंगे और इस पे एक्शन होगा। और ये अब क्या है कि कुछ स्टेट्स सोच रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश भी सोच रहा है कि इसमें धर्म परिवर्तन के ऊपर भी कानून बना दिया जाए जी। तो ये धर्म परिवर्तन के ऊपर कानून बना देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जो केस आए जो जिसमें इस तरह जबरदस्ती की जाती है और वो कृपाणधारी जो अमृतधारी सिख था उसके साथ ऐसा किया गया है, तो ये बहुत ही ऐसा केस है कि इसमें तो पकड़कर जेल में डालना चाहिए और अच्छी सजा देनी चाहिए ऐसे कार्य करने वालों को। और ताजे ये इस तरीके का इनका उत्साह जो ऐसा ना बने कि भाई ये इस तरीके से इंडिया के अंदर भी ये ईसाईकरण कर रहे हैं जी। तो इसके ऊपर तो हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, क्योंकि कहाँ ईसाई बहुत कम थे इंडिया के अंदर, अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। वो उधर से इनको पैसा मिलता है बहुत खुला और ये गरीबों के ऊपर उसका अपना पैसा लुटाकर और उनका धन परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। और इसमें वैसे तो समाज ऐसे किसी जो गरीब लोग भी हैं उनको भी मदद करता है, हर तरीके की मदद करता है, परंतु अब ये पूरा केस में इसको स्टडी करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं लिंक में हो गया हूँ, तो मैंने वहां से लखनऊ से आदमियों को कहा है जी। और वो तो एक्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ सर आपके पास। देखिए गणेश साहब, आप ये कह रहे थे, अभी मैं आपको सुन रहा था और स्वामी चक्रपाणी जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने हालांकि आपको जवाब दे दिया है, लेकिन दोहरा हमला हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, सिख समाज के ऊपर, ये दोहरा हमला हो रहा है। आप लोग ईसाईकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है आपसे गणेश साहब, आप कम थोड़ी हैं भाई। ये मैं जो मामला आपको बताने जा रहा हूं, ये महाराष्ट्र के संभाजी नगर का कल का ही मामला है, जहां पर अब्बास हुसैन और मीर अयाज ने बलदेव और नारायण के घर का ताला तोड़ा, उसके बाद उस पर कब्जा कर लिया। लैंड जहाद हो, लव जहाद हो, तमाम तरह के धर्मांतरणवाद। अरे भाई कब्जा उब्जा तो चलता रहता है पूरे कौन सा ऐसा काम है जिसको आप छोड़ रहे हैं? लोग मुसलमान के इस पे कब्जा कर लेते हैं, मुसलमान हिंदू के इस पे कब्जा, ये सब लैंड जहाद वगैरह छोड़िए, फालतू बातें। अभी इस मुद्दे पे फालतू बातें लग रही है, मतलब काम की बात आपको फालतू बात लग रही है? बिल्कुल अमित जी, फालतू बात। अच्छा, क्यों फालतू बात लग रही है आपको? फालतू बात ये सब तो होते रहता है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, तो सब तो होते रहता है। क्योंकि ऐसा जब सवाल होता है तो उसमें आप फंसते हैं और उसका जवाब आपके पास नहीं होता है, इसलिए आपको फालतू बात लग रही है। देखिए अमित जी, वो गलत किए हैं, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है नहीं, लेकिन अगर आप गलत बात को गलत मानते हैं तो ये मैसेज उन लोगों को क्यों नहीं जाता है जिन लोगों को आप पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या सिर्फ दिखावा करते हैं? देखिए आपका चैनल उनको भी पता है, या उनको भी पता है, सिर्फ टीवी पर बोलते हैं लेकिन बाद में हमारे साथ हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, मेरा अपना एक दायरा है, वो महदूद है। अब मैं अपने लोगों तक पहुंचाता हूँ ये बात, जहाँ तक आपका दायरा आप पहुंचाइए, मिलजुल कर काम करते हैं इसमें। और दूसरी बात है धर्मांतरण की बात है, मिलजुल कर करने कहाँ दे रहे हैं आप काम? क्रिश्चियन लोग तो पूरे हिंदुस्तान पे 50 साल के बाद कब्जा कर लेंगे, इतना जान लीजिए। नहीं, हमें तो ये भी डर है भाई, नारा तो आप भी दे रहे हैं 2047 तक गजवाए हिंद का। नहीं, ये सब 2047 PFI ने टारगेट रखा है ना, और PFI में कौन लोग हैं? नहीं, वो लिखा उसकी PFI में कौन लोग हैं? टारगेट किसने रखा है? हम लोग 270 तक कब्जा करेंगे, हम लोग 270 तक कब्जा करेंगे। जवाब देंगे चक्रपाणी जी, जवाब दीजिए, और जवाब तगड़ा होना चाहिए। आपने बात सुनी ना उनकी पूरी जी? देखिए ऐसा है, क्या है स्थिति है कि ये अभी मुगलिया राज समझ रहे हैं, ये भ्रम में जी रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि यह संविधान की राज है। और समस्या ये है कि संविधान है कहाँ? आप देखिए ना, जहां भी आप देखिए तुर्की में इन्होंने क्या किया, हागिया सोफिया किस तरह गिरजाघर था और उसको कैसे कन्वर्ट कर दिया। आप जरा देखिए, आज एक मौलाना ने इसी तरह बोल रहे कि राम मंदिर को कन्वर्ट कर देंगे। मैं आपको बता दूं, पहले वो मस्जिद था।
आपको अरे हमारी मस्जिद को आपने मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। इतिहास तो पढ़ लीजिए ना कि अब 4वीं शताब्दी में वो बना, पहले गिरजाघर और उसके बाद उसको लाइब्रेरी बना दिया, फिर मस्जिद बना, फिर जबरदस्ती उसको मस्जिद बना दिया आप लोगों ने। ये चीजें मत बताओ, इतिहास थोड़ा आप भी पढ़ लिया करो भाई। कमाल पाशा ने उसको लाइब्रेरी पे रूप पे कन्वर्ट किया, बाद में आप लोगों ने फिर मस्जिद उसको बना लिया। तो आपको तो बस कब्जा करने आता है। दूसरे अगर जो शरण भी आपको मिले, आपको उदारता बरते, आपको किसी भी तरीके से मानवता बरते, तो आप उसको भाईचारा करोगे और बाद में चारा उसको समझ के चला जाओगे। तो ये ठीक नहीं है। और भारत के संविधान है भाई, और ऐसा नहीं है कि आप गजवा हिंद का सपना आपका सपना ही रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। और जो सपना देखे गजवा हिंद में चले जाओ अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ भारत में कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन इस तरह की भाषा यहाँ पे भारत में बर्दाश्त नहीं होगा। और धर्म के आधार पे जब विभाजन हुआ, पाकिस्तान अब एक देश बन गया, तो उसके बाद भारत में कैसे गजवा हिंद की बात कर रहे हो भाई? ये तो करना भी अपराध है, ये तो तुरंत ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। तो ये इस तरह की बातें करना, ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से दर्शाता है कि इनके अंदर कितनी जहर भरी पड़ी है, ये कितने अंदर कट्टरता इनके अंदर है, कहीं ना कहीं तालिबानीकरण सोच है, आईसिस वाला सोच है, जो चाहते हैं देश को नरक बनाना, जहन्नुम बनाना। आप देखो कि क्या हाल है अफगानिस्तान में, महिलाओं की क्या हालात है। तो आप देखो और भी जितने भी मुस्लिम देश है वो आपस में एक दूसरे को मार काट करे, एक दूसरे का खून खराबा। और जहां दूसरे और समुदाय में चल जाते हैं उनका जीना दुभर हो गया। वहां हिंदू, पाकिस्तान में हिंदू बचे कुछ %, आप देखो कि उनकी स्थिति क्या है, दयनीय हाल है। वहां पे कराची में मंदिर नहीं बनने देते। वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला भी, उसके बाद उस मंदिर पे घुस करके हमला कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया। सवाल इस बात का है कि ये अराजकता आप कर लो पाकिस्तान में जाकर के, भारत में नहीं चलने पाएगा। और अब तो बिल्कुल नहीं होगा। अब हिंदू भी जाग चुका है। अभी राम मंदिर बना ना, अब देखो काशी विश्वनाथ में भी भव्य मंदिर बनेगा। ये किसका पाप था? मुगलों का ही तो पाप था। हमारे मंदिरों पे वो तो लुटेरे थे, वो तो चोर थे, वो सोना चांदी लूटने आए थे और हींग लगे ने फिटकरी रंग चोखा हमारे मंदिरों पे गुंबद लगा देते थे। उसी तरह वो इतने दलित थे कि उनको दीवार भी ठीक से नहीं बना सकते थे। उसी तरह ओम और शास्त्र सब लिखा हुआ है। तो सवाल यह है, अब आप देखो कि किस तरह मथुरा में हमारे कृष्ण मंदिर को तोड़ दिया, हमारे और जो राजस्थान से प्रतिमाएं उसको जामा मस्जिद के नीचे चिनवा दिया औरंगजेब ने। तो ये सब चीजें प्रमाण है भाई। आप थोड़ा सा पढ़ लिया करो, साकी मुश्ताक के जो पुस्तक है, जो उसको थोड़ा पढ़ो, वो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से उसने अत्याचार किया, अन्याय किया। तो आप हिंदू जागृत हो चुका है, समझ चुका है, तो अब आप सपना देखना छोड़ दो और ये देश ध्यान से ही चलेगा। और देश किसी भी प्रकार से अगर जो खरोच भी, लेकिन महाराज जी आप ये भी देखिए ना, कितनी चतुराई से वो ईसाइयों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात में वो नहीं कर रहे हैं। भाई वीर बाल दिवस हम किस लिए मना रहे हैं, आपको नहीं पता है क्या? औरंगजेब ने छोटे साहिबजादों के साथ क्या किया, क्या आप नहीं जानते हैं? आप इतने मासूम नहीं है गनी साहब जितना बन रहे हैं आप, आपको सब पता है। इस देश का इतिहास क्या रहा है वो सब आप जानते हैं। गनी साहब आवाज आ रही है? हाँ, जान के अनजान बनते हैं अपने पापों को छुपाने के लिए। सबसे बड़ी आश्चर्य अमित जी तब होता है जब औरंगजेब और मुगलों की पैरवीकार के रूप में बैठ जाते। अरे भाई वो विदेशी अगर ये भी थोड़ी सी भी राष्ट्रभक्ति होती तो आप सोचते कि ये मंदिर की भी लड़ाई जो हमारे, हम अपने अधिकार मांग ले, सांस्कृतिक अधिकार मांग रहे हैं। अरे तो भाई हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड हुआ 1947 में, भारतीयता है, हिंदुस्तान यूनाइटेड अखंड भारत था। अब तो सब तो अखंड भारत था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान सब तो मिला हुआ था। अरे तो बांग्लादेश अफगानिस्तान में म्यार और बना तो लिया ना पाकिस्तान। अब क्या इसको भी खंड पाकिस्तान बनाए? पुराने जो नेता है उनकी गलती है, वल्लभ भाई पटेल की गलती, नेहरू की गलती है, गांधी की गलती है। जो मांगता है, जो करता है, जो उपद्रव करता है, जो अशांति करता है, जो भाईचारा कह के धोखेबाजी करके पीठ पीछे चक्कू मारता है, जो चारा समझ के चबाता है, भाईचारे से रहता है, एकदम बिल्कुल भाईचारे से रहता है। आप लोग उसको ही करते हैं, बर्बाद करते हैं। समझ चुके हैं कि आपकी भाईचारा कैसा है। पानी आप लोग बर्बाद करते हैं। पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया और अफगानिस्तान बना दिया, भाईचारा की बात कर रहे हो। जो भारत आरएसएस के चीफ ने कहा ना अखंड भारत बनाएंगे, भाईचारे ने आप बना लेंगे इंशाल्लाह। अब देश भाई आपके भाईचारे वाली लॉलीपॉप में नहीं आने वाला। अशोक सुनिए ना पानी जी, जब आरएसएस के चीफ ने कहा कि अखंड भारत बनाएंगे, इंशाल्लाह बना लेंगे। अभी हम लोग तो ठीक हो जाएं, हम लोग तो ठीक से रहे। हम हिंदुस्तानी ठीक रहेंगे तभी तो अखंड भारत बनेगा। आपस में लड़ते जोसेफ साहब
देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से कई मामले गिना सकता हूं जहां पर लगातार धर्मांतरण किया जा रहा है आप लोगों की ओर से। छत्तीसगढ़ में तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, यूपी में तमाम मामले ऐसे सामने आ रहे हैं। कल ही हमने पर्दाफाश किया है, परसों ही हमने इस पे एक शो किया है जिसमें हमने सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि किस तरीके से धर्मांतरण का खेल आप लोगों की ओर से चल रहा है देश के अंदर, उसका पर्दाफाश हमने किया था। झारखंड में मामले सामने आ रहे हैं, उत्तराखंड में मामले सामने आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं, कहीं किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है, वो कोई अगर करना चाहता है तो उसका स्वागत है। तो इसका मतलब ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है अमित जी, देखिए पहली बात, दो बातें मैं पहले कह दूं तब आपके इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं जी। दो बातें। पहली बात तो देखिए, मैं यहाँ पे बेवजह की बहस नहीं करने आया, मैं किसी को हर्ट करने नहीं आया हूं। दूसरी बात जो है कि वो जो सरदार भाई जो हमारे दिखा रहे थे, जिनका केस कटा है और जिनकी कृपाण छीनी गई है, उनके जिन्होंने भी ये किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। फिर अब मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं। देखिए, अगर आप कभी जन्माष्टमी के समय जी, अगर आप सुन रहे हैं, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए सर, बोलिए जोसेफ साहब, आवाज आ रही है आपकी जी। जन्माष्टमी में कभी आप देखेंगे देश विदेश हर जगह, चाहे जर्मनी, फ्रांस, यूएस, यूके हो, वहां पे अंग्रेज जो है वो इंडियन अटायर में ढोलक लेके कृष्ण जी का भजन करते हुए सड़क पर उनको डांस करते हुए कृष्ण भक्ति में आप देख सकते हैं। क्या वहां पर उनके साथ जोर जबरदस्ती हो रही है? मान लीजिए उन्होंने अपने धर्म के बारे में किसी को बताया हो, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया हो। यहां पर भी क्या आपको लगता है कि एक छोटी सी जनसंख्या जिनकी जिनकी 50.5% भी नहीं है यूपी में, वो किसी को धमकी देके जोर जबरदस्ती करके, अमित जी इसको सोचिएगा, जोर जबरदस्ती करके, गुंडाई करके उसका धर्म परिवर्तन कर सकता है? नहीं, क्यों हो नहीं रहा है क्या इस देश में? अरे चीनी चावल देकर हो रहा है सर, कैसी बात आप कर रहे हैं? चीनी चावल देकर हो रहा है सर, होता है सर, सुनिए, बहुत सारे लोग दिए जाते हैं, बहुत सारे लोग दिए जाते हैं सर, घर दिया जाता है, नौकरी दी जाती है, बहुत सारे लालच दिए जाते हैं। मतलब सच को तो स्वीकार करिए कम से कम। आप तो इसको नहीं, आप डिनाइल मोड में, मुझे आपत्ति इस बात पर है कि आप बिल्कुल डिनाइल मोड में, आप ये कह रहे हैं धर्मांतरण हो ही नहीं रहा देश के अंदर, आप ये कह रहे हैं, और इसका दुख है मुझे। नहीं बिल्कुल, ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान में, ये नहीं होने देंगे हम लोग, ये नहीं होने देंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं, आपके साथ मैं भी हूं, मैं भी। लेकिन सुन लीजिए मेरी बात, घर दिया जा रहा है, उनको राशन दिया जा रहा है, ये पैरेलल इकोनॉमी चल कहां से रही? ये पैरेलल इकोनॉमी चल कहां से रही? क्या सरकार नहीं पहुंच पा रही उन तक? घर दिया जा रहा है। अरे हमने अपना घर बनाया है अमित जी, वृंदावन कॉलोनी लखनऊ में, मैंने उसका 15 साल लोन भरा हूं मैं, और वो भी बहुत बड़ा घर नहीं है। चलिए सर, मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। देवेंद्र जी, आखिरी कमेंट आपका, आखिरी कमेंट इस पूरे मामले को लेकर सर, जल्दी से 15 सेकंड। आप इसको देवेंद्र जी बोलिए। गलत हो रहा है, उसके साथ हमारा ये कहना है कि अभी हर एक को अपना धर्म मुबारक, पर मतलब इस तरीके से किसी का कन्वर्जन करना ये बहुत ही गलत बात है। सबको अपना अपना धर्म मुबारक हो और भाईचारा भी मुबारक हो, परंतु इसके ऊपर इस तरीके की राजनीति करना या इस तरीके का धर्म परिवर्तन के लिए कोई लालच देना, इस तरीके, हर एक को अपना धर्म मुबारक है, सबका धर्म अच्छा है। हम किसी धर्म को, हम किसी का धर्म को करते हैं, नेगेटिव नहीं करते हैं। नहीं, लेकिन देवेंद्र जी यही तो भारी पड़ रहा है हम लोगों को, जो आप ये बात कह रहे हैं ना, यही भारी पड़ रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रलोभन कि अब एकजुट होना पड़ेगा सर, वो समय आ चुका है, और जब तक ये सोच बनी रहेगी ना जो आप कह रहे हैं, इससे भला नहीं होगा। स्वामी जी गलत कह रहा हूं क्या मैं? जल्दी से 10 सेकंड में। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जरूरी है। गुरुओं ने जो संदेश दिया, एकजुटता के साथ हमें इस पे तटस्थ रहना पड़ेगा, हमें अपनी इस रक्षा करनी पड़ेगी, तभी धर्म की भी रक्षा होगी और राष्ट्र की भी रक्षा होगी। अगर हम ऐसे देखते रहेंगे कि चलो तो हिंदुओं के मंदिर में हो रहा है, अरे चलो तो सिखों के हो रहा है, तो जैनों को हो रहा है, वो तो बौद्धिस्टों को हो रहा है, तो आपस में होंगे और जो विदेशी वो है वो आकर के और हमें तोड़ेंगे, और बिल्कुल सही कहा करेंगे और राज करेंगे। हिंदू और सिखों को बांटने की कोशिश तो पता नहीं कब से की जा रही है, बिल्कुल कब से की जा रही है, लेकिन इसमें अब तक कामयाबी नहीं मिली है और ना मिलेगी, ये उनको देखना पड़ेगा।
और उनको ध्यान रखना पड़ेगा, कान खोलकर सुन लें कि इसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन सिख गुरुओं का त्याग अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा और राष्ट्र की अखंडता के लिए लगातार हमने देखा है किस तरीके से वो देशवासियों को प्रेरित करता रहा है। ऐसे में सिखों के कृपाण पर ईसाई क्रॉस का ये वार किसी भी सूरत में इसको हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के जो वंशज हैं अब उनको भी जागना होगा, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये सरदार हिंदुस्तान का गौरव है। इन सरदारों ने हिंदुस्तान के लिए अपना बलिदान दिया है, अपना त्याग दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, और इसीलिए इनका ईसाईकरण हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।